कभी सोचा है कि इंसाफ मिलने के बाद भी क्या हमेशा सुकून मिलता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो सच, धोखे और एक ऐसे इंसाफ की बात करती है जो शायद बहुत देर से मिला। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रात से। रात के 11:30 बजे का वक्त है। बाहर जोरों की बारिश हो रही है और कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही है। एक ऐसी खामोशी जो बस टूटने ही वाली थी। और फिर वो खामोशी टूटती है एक फोन कॉल से। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ सन्नाटे को नहीं बल्कि अरुणा की पूरी जिंदगी को तोड़ने वाली थी। अतीत दरवाजे पर नहीं बल्कि फोन लाइन पर दस्तक दे रहा था। हमारी कहानी की जो नायिका है अरुणा, वो अपने फ्लैट में अकेली है। जरा सोचिए, बाहर बारिश की आवाज, घड़ी की टिक टिक, ये सब मिलकर उसके अंदर के अकेलेपन को और भी गहरा कर रहे हैं। वो एक ऐसी शांति में है जो किसी भी पल बिखर सकती है। फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही कह सकते हैं एक ठंडी, गंभीर आवाज आती है जो सवाल से ज्यादा एक हुक्म की तरह लगती है। अरुणा की आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट है। जाहिर है वो बस ये जानना चाहती है कि इस वक्त कौन फोन कर रहा है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये एक सवाल उसकी जिंदगी के सबसे बड़े जवाब की तरफ पहला कदम है। फोन पर हैं इंस्पेक्टर राघव और वो कोई लाग लपेट नहीं करते, सीधे मुद्दे पर आते हैं। बताते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ है और जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ है उसके फोन से जो आखिरी कॉल की गई थी वो अरुणा के नंबर पर थी। हर शब्द हवा में एक नया सवाल छोड़ रहा है। और फिर इंस्पेक्टर उस शख्स का नाम बताते हैं, एक ऐसा नाम जिसे अरुणा ने पिछले 5 सालों से सुना तक नहीं था, विवेक मेहरा। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये नाम सुनते ही ऐसा लगा जैसे अरुणा के अंदर कुछ टूट गया। ये उसके अतीत का वो जख्म था जो कभी भरा ही नहीं था। इस एक नाम ने उन यादों और उस दर्द को फिर से जिंदा कर दिया जिसे वो 5 सालों से दफनाने की कोशिश कर रही थी। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस अतीत में जिसे आज रात एक फोन कॉल ने फिर से जिंदा कर दिया है। आखिर ये विवेक मेहरा कौन है और उसके नाम के साथ ऐसा कौन सा सच दफन है? तो बात है 5 साल पुरानी। विवेक पर करोड़ों के कॉर्पोरेट फ्रॉड का इल्जाम लगा था। सारे सबूत उसके खिलाफ थे, इतने कि अरुणा का विश्वास भी डिग गया और उसने रिश्ता तोड़ दिया। सबूतों पर यकीन किया, विवेक पर नहीं। और आज रात वही अतीत एक जानलेवा हादसे की शक्ल में दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है। ये सुनते ही अरुणा सब कुछ भूलकर अस्पताल की तरफ भागती है। वहां पहुंचकर पता चलता है कि विवेक की हालत बहुत ही नाजुक है। अब सोचिए, वक्त हाथ से निकला जा रहा है और अरुणा को यह भी नहीं पता कि वो क्या करे, उसके बचने की दुआ करे या उस सच के सामने आने की जो शायद हमेशा के लिए उसके साथ ही चला जाएगा। और जब विवेक को थोड़ी देर के लिए होश आता है तो उसके आखिरी शब्द बस यही होते हैं, अरुणा को बता देना सब सच नहीं था। बस इतना ही, एक अधूरा सा मैसेज। क्या मतलब था इसका? क्या सच नहीं था वो 5 साल पुराना धोखा, या फिर अरुणा का उस धोखे पर यकीन कर लेना? और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब जो जवाब है ना, वो किसी इंसान के पास नहीं बल्कि एक छोटी सी बेजान सी चीज में छिपा है। एक पेन ड्राइव जो 5 साल पुराने एक बहुत बड़े राज की चाबी है। अरुणा को विवेक का बैग मिलता है और उसके अंदर एक पुरानी सी पेन ड्राइव। दिल की धड़कनें तेज हैं, हाथ कांप रहे हैं और वो उसे अपने लैपटॉप में लगाती है। स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल दिखती है और हर एक क्लिक उसे उस सच के और करीब ले जा रहा है जिससे वो 5 साल से भाग रही थी। स्क्रीन पर विवेक है, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति है, शायद सच बोलने की शांति। और वो सीधे अरुणा से बात कर रहा है, अतीत से नहीं बल्कि सीधे उसके दिल से। और ये वो पल है जो सब कुछ बदलने वाला है। और फिर वो शब्द आते हैं जिनका इंतजार 5 सालों से था। विवेक की आवाज बिल्कुल साफ है, मैं बेकसूर था। सोचिए, ये सिर्फ एक सच नहीं है, ये अरुणा के 5 साल के पछतावे का बोझ जो एक झटके में उसके कंधों पर आ गिरा है। तो सच तो सामने आ गया है, पर क्या सच की जीत हमेशा खुशी लेकर आती है? अब कहानी उस हिस्से में पहुंच गई है जहां इंसाफ तो मिलता है पर उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। अरुणा वो पेन ड्राइव पुलिस को दे देती है। फिर वही होता है जो होना चाहिए, केस दोबारा खुलता है, असली गुनहगार पकड़ा जाता है, विवेक का नाम
बरी हो जाता है। अखबारों में छपता है कि वो निर्दोष था। दुनिया की नज़र में उसे इंसाफ मिल गया। लेकिन उस इंसाफ को देखने के लिए विवेक अब इस दुनिया में नहीं था। तो एक तरफ कानून की जीत हुई, विवेक निर्दोष साबित हुआ, उसका नाम साफ हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जिंदगी की हार हो गई। वो सच उसकी जान नहीं बचा सका। और यही है इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू, इंसाफ और समय के बीच का फासला। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वो हिस्सा जो शायद कानूनी नहीं बल्कि एक भावनात्मक अंत है। अस्पताल की छत पर अरुणा फिर उसी बारिश में खड़ी है। याद है, कहानी की शुरुआत भी बारिश से हुई थी, लेकिन तब की बारिश में एक तूफान था और आज की बारिश में एक अजीब सी शांति है, जैसे वो उसके आंसुओं को, उसके अफसोस को धो रही हो। अरुणा आसमान की तरफ देखकर बहुत धीरे से कहती है। उसकी आवाज में सुकून भी है और गहरा अफसोस भी। वो सच को मान रही है जिसे मानने में उसने 5 साल लगा दिए। और ऐसा लगता है जैसे हवा में एक आवाज गूंजती है, या शायद ये सिर्फ अरुणा के दिल की आवाज है जो कह रही है, अब मैं आजाद हूं। एक ऐसा पल जो शायद विवेक की रूह को नहीं बल्कि अरुणा की आत्मा को शांति दे रहा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। विवेक को इंसाफ तो मिला कानूनी तौर पे, लेकिन क्या उस इंसाफ से किसी के जख्म भर पाए? ये सोचने वाली बात है कि क्या देर से मिला न्याय सच में न्याय होता है, या फिर बस अफसोस का एक दूसरा नाम बनकर रह